हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपका ही यूट्यूब चैनल जी मल्टीपल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सरकारी कर्मचारी के आकस्मिक निधन पर उसके आश्रितों को मिलने वाली नौकरी के बारे में, यानी कि मृतक आश्रित नियुक्ति के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। जो साथी पहली बार इस चैनल में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको मृतक आश्रित के बारे में जानकारी देते हैं। सरकारी सेवक की सेवा उसके तथा उसके परिवार के लिए जीवन यापन का साधन होता है। सरकारी सेवक की पति पत्नी, पुत्र पुत्री, भोजन, आवास, शिक्षा एवं जीवन की अन्य मूलभूत आवश्यकताओं के लिए उसी पर यानी कि सरकारी सेवक पर आश्रित होते हैं। सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों के सामने आकस्मिक संकट एवं आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है। इसलिए उसके परिवार को संकट से उबारने के लिए उस पर आश्रित सदस्य जो होते हैं उनको सेवायोजन प्रदान किया जाता है, यानी कि नियुक्ति प्रदान की जाती है। जो भी सरकारी सेवक पर आश्रित होते हैं उसमें से किसी एक सदस्य को मृतक आश्रित के तहत नौकरी दी जाती है। सरकारी सेवक की नियुक्ति यानी कि उसकी जो नियुक्ति है वो एक प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए। सरकारी सेवक को स्थायी होना चाहिए। अगर तदर्थ रूप में नियुक्ति हुई है तो उसकी सेवा लगातार 3 वर्ष तक होनी चाहिए। मृतक सरकारी सेवक पुरुष रहा हो तो उसकी पत्नी किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के स्वामित्वाधीन यानी कि अंडर गवर्नमेंट जो संस्थाएं होती हैं उसमें सेवायोजित नहीं होना चाहिए। ठीक उसी तरह मृत सरकारी सेवक महिला रही हो तो उसका पति राज्य सरकार या केंद्र सरकार उसमें सेवायोजित नहीं होना चाहिए। अगला है लापता कर्मचारी। ऐसे लापता सरकारी सेवक के आश्रित नौकरी के पात्र तब होंगे जब न्यायालय उसे मृत घोषित कर देगा और जब किसी कर्मचारी के गुम हो जाने की तिथि से 7 साल की अवधि व्यतीत नहीं हो जाती तब तक उसे मृत नहीं माना जाएगा। गुम होने की तिथि से 7 साल जब उसे हो जाएंगे तब उसे मृत माना जाएगा। तो उसके बाद उस पर आश्रित परिवार के सदस्यों को नौकरी दी जाएगी। अगला है आश्रित का अभिप्राय। आश्रित सरकारी सेवक पर जो आश्रित हैं वो कौन होंगे? मृत सरकारी सेवक के आश्रित का अभिप्राय है उसके कुटुंब से, यानी कि जो उस पर निर्भर हैं। कुटुंब का मतलब है उसके परिवार के जो सदस्य हैं, सरकारी सेवक की पत्नी, पति, पुत्र, अविवाहित पुत्री, विधवा पुत्री, उसके कुटुंब के सदस्य हैं। अगला है विवाहित होने पर। सरकारी सेवक अगर विवाहित है तो उसके आश्रित कौन होंगे? पति या पत्नी या पति, पुत्र, दत्तक पुत्र जो गोद लिया है, और नंबर 3 है अविवाहित पुत्रियां, अविवाहित दत्तक पुत्रियां जो गोद लिया है, विधवा पुत्रियां, विधवा पुत्र, वधुएं, ये सरकारी सेवक पर आश्रित माने जाएंगे। उपरोक्त सदस्य न हो, अगर सरकारी सेवक के पास ये उपरोक्त तीनों सदस्य नहीं हैं तो मृतक के जो पौत्र हैं और अविवाहित पौत्रियां वो सरकारी सेवक पर आश्रित माने जाएंगे, उसे नौकरी दी जाएगी। अगला है दूसरा है अविवाहित होने पर। अगर कोई सरकारी सेवक अविवाहित है और उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, मृत सरकारी सेवक पर आश्रित अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता उस सरकारी सेवक के आश्रित माने जाएंगे। यहाँ पर एक नियम और है, दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्रियां, यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र या पुत्रियां। यदि किसी सरकारी सेवक ने पुत्र या दत्तक पुत्री को वैध तरीके से गोद लिया है तो उसे भी परिवार का अंग माना जाएगा। वह
मृतक के आश्रित के रूप में नौकरी पाने का पात्र होगा। अगला बिंदु है मृतक आश्रित नौकरी के लिए पात्रता। उसकी पात्रता क्या होनी चाहिए? नियुक्ति के सक्षम आवेदक की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम आयु को स्थिर किया जा सकता है, उसमें छूट दी जा सकती है। चयन प्रक्रिया क्या होगी? मृतक आश्रित पर नौकरी पाने की जो चयन प्रक्रिया है, एक उदाहरण, अगर मृत सरकारी सेवक के आश्रित के पास टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं है तो उसे इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जाएगा कि वह 1 वर्ष के भीतर अपना टंकण यानी कि टाइपिंग 25 शब्द पर मिनट की जो अपेक्षित गति पर प्राप्त होती है उसे 1 साल में पूरा करना चाहिए। इस अनुबंध के साथ उसे चयन किया जाएगा। अगर 1 वर्ष में टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति यानी कि 1 वर्ष में जो अनुबंध है टंकण पूरा करने की उसे नहीं करेगा तो उसकी वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी। अगला है पद जिन पर मृतक आश्रित नियुक्त किया जा सकता है। मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन की मांग करने वाला व्यक्ति किसी विशिष्ट पद पर नियुक्ति की मांग नहीं कर सकता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है आवेदन करने की समय सीमा। जब सरकारी सेवक मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो मृतक आश्रित है उसके लिए आवेदन करने की समय सीमा नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र मृत्यु की तिथि से 5 वर्ष के अंदर प्रस्तुत कर देना चाहिए। यदि आश्रित विलंब के समर्थन में आवश्यक अभिलेखों सबूत सहित लिखित में समुचित औचित्य देगा तो 5 वर्ष की शर्त को शासन द्वारा विशेष परिस्थितियों में शिथिल किया जा सकता है। आवेदन के निस्तारण की समय सीमा, तो नियमावली के अनुसार आवेदन प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अंदर उसका निराकरण किया जाता है। अगला बिंदु है 1 से अधिक आश्रित होने पर सेवायोजन का दावा। अगर मृतक आश्रित पर 1 से अधिक आश्रित हैं और वो दावा करते हैं नौकरी का तो किसे नौकरी दी जा सकती है? तो इसके लिए शपथ पत्र दिया जाता है जिसे नौकरी में रखा जाता है। अन्य सदस्यों द्वारा शपथ पत्र दिया जाता है कि मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। नौकरी के बाद आश्रित का उत्तरदायित्व, नियुक्त व्यक्ति जब मृतक आश्रित में नौकरी पा लेता है तो उसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है, नियुक्त व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इनकार करता है तो इस दशा में उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए जो मृतक आश्रित में नौकरी पा लेता है उसकी जिम्मेदारी होती है परिवार के सदस्यों की अनुरक्षण करे।